हमास इजराइल की दुश्मनी दशकों पुरानी है। दोनों जंग के मैदान में हैं। 2008 से लेकर 2021 तक इजराइल हमास के खिलाफ 4 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन कर चुका है। 2008 में हमास और इजराइल के बीच 21 दिन जंग हुई थी। 2012 में क्या हुआ? 2012 में गाजा में ही दोनों के बीच 8 दिनों तक लड़ाई चली। 2014 में क्या हुआ? 50 दिन और 2021 में 11 दिनों तक इजराइल हमास में टकराव हुआ था। गाजा पर विवाद 1948 के बाद से ही रहा है। गाजा की जियोग्राफी को देखें तो उत्तरी गाजा की कुल आबादी 4,30,000 है। दूसरा पॉइंट गाजा सिटी है, जहां 7,31,000 लोग रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है दायर इल बलाह, यहां पर 3,10,000 लोग रहते हैं। चौथा पॉइंट है खान यूनिस, इसकी कुल आबादी 4,26,000 है। और मिस्र से सटे रफा इलाके की कुल आबादी 2,67,000 है। ये सबको मिला दे तो कुल आबादी गाजा की बन जाती है। यानी राफा से लेकर नॉर्थ गाजा तक हर जगह जान खतरे में है, क्योंकि ये इलाका जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित है। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग न थमने का नाम ले रही है, न तनाव कम हो रहा है, बल्कि जंग की आग बाकी देशों में भी फैल रही है। चाहे ईरान हो, रूस हो या फिर चीन, सब इजराइल के बहाने अमेरिका से हिसाब पूरा करने के चाह में है। लेबनान में डेरा डाले हुए हिजबुल्लाह के साथ साथ गाजा के हमास को भी ईरान की शय मिली हुई है और ईरान खुलकर फिलिस्तीन के पक्ष में ताल ठोक रहा है। ये ईरान की फायर पावर का नया वीडियो है। पहले ईरान ने अपनी सुरंगों को दिखाया था और अब अपने करार ड्रोन्स का दम दिखाया है। वीडियो शूट का मकसद साफ है। अगर इजराइल युद्ध की आग को और भड़काएगा तो फिर ईरान को भी इस जंग में कूदना पड़ेगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड इजराइल के विदेश मंत्री से लेकर वहां के सुप्रीम लीडर तक कह चुके हैं। आज ये क्षेत्र बारूद की तरह हो गया है। इस क्षेत्र में कोई भी गलत आकलन जैसे युद्ध भड़काना, नरसंहार और गाजा या वेस्ट बैंक के निवासियों का निष्कासन करना युद्ध भड़काने वालों के लिए भारी और व्यापक परिणाम ला सकता है। यहाँ तक तो बात इशारों में थी, लेकिन अगला बयान इजराइल और अमेरिका को ध्यान में रख कर दिया गया है, बिल्कुल धमकी भरे अंदाज में। मैं अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगी इजराइल के नकली शासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने गाजा में मानवता के खिलाफ अपराधों को तुरंत नहीं रोका तो क्षेत्र नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। ये सारी बातें उस दौरान कही गई जब इजराइल के वॉरप्लेन्स ने हमास के खिलाफ हवाई हमलों को और तेज कर दिया। इसके अलावा सीरिया के 2 एयरपोर्ट और वेस्ट बैंक की एक मस्जिद को भी ध्वस्त कर दिया। इजराइल का दावा है कि आतंकी मस्जिद को सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। हमने युद्ध के अगले चरणों के लिए सैनिकों और उनकी चौकियों पर हमला किया। रात के दौरान बख्तरबंद और सेना बलों द्वारा आतंकवादियों को मारने के लिए रेड डाली गई। जिस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टकराव का दायरा बढ़ा, उसी दौरान चीन ने मिडिल ईस्ट में एंट्री ली। 2 काम किए। पहला, अपने 6 वॉरशिप्स को मिडिल ईस्ट में भेज दिया और दूसरा, अपने एक विशेष राजनयिक झाई जून को शांति प्रक्रिया का हिस्सा बताकर ईरान की तरफ रवाना कर दिया। और ये तब किया जब बीजिंग ने अभी तक हमास के हमले की निंदा नहीं की। ये उसके बयान से जाहिर होता है। बढ़ते तनाव की स्थिति में सुरक्षा परिषद को अरब देशों और फिलिस्तीन के लोगों की आवाज सुननी चाहिए, अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। युद्ध रोकने को बढ़ावा देना, नागरिकों की रक्षा करना और इससे भी बड़ी मानवीय आपदा को रोकने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल की तरफ ताकत बढ़ाएगा तो फिर ईरान को सपोर्ट करने के लिए चीन भी पीछे नहीं रहेगा। रूस तो पहले ही फिलिस्तीन और हमास की तरफदारी कर ही रहा है।
और अब रूस के विदेश मंत्री तेहरान भी पहुंच गए हैं, जैसे अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर तेल अवीव आए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।